लाल धागे सरकार के भैरवनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, दादा गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और बहन लोग हमसे सवाल करती थी कि दीदी जब आपकी धाम से जब जुड़ी हो तो आपको आराम है? तो हाँ बहन, मेरा आराम है। ठीक है, क्या आराम है मैं बताती हूँ। देखो, आप लोग कहती है ना, जो अभी तो मैं पूजा नहीं करती हूँ, मतलब करेंगे, अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो नहीं कर रही हूँ। और मैं पूजा करेंगे। देखो सब पूरा बिखरे उखरे है और ऊपर में ऊंचा है, तो मेरे गुड़िया भी पूजा नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है। बस सुबह उसको मतलब तैयारी करना रहता है स्कूल को, तो नहा धोवा कर और शंकर जी के जल और तुलसी जी के सूरज भगवान की मेरी गुड़िया चढ़ा देती है। लेकिन ऊपर में उसको चढ़ाने मतलब जलाने कुछ पूजा वूजा करने में नहीं बनता है। और दूसरी बात कि मेरी गुड़िया यहाँ नहीं करती है, जब हम करते हैं तब हमें हाथ उसको पटाते हैं तो करती है थोड़ा चूम के, नहीं तो नहीं बनता। उसको अगरबत्ती जो धूप है उसको बारने नहीं आता, और नहीं हम बार सकते हैं उसको क्योंकि हमें तबीयत ठीक नहीं है। फिर बाल उल धोएंगे तो फिर मैं पूजा करेंगे। तो देखो बहन, जो मेरा दवा जो ये है यही चला था, ठीक है। बस 2 डब्बा लाई थी, 2 डब्बा लाई थी तो कौन सा मेरा बीमारी ठीक हुआ है। आज के संडे का लाइव देखी होगी ना आप तो देखी होगी ना। लाइव बंद हुआ है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। आप लोग पूछते हैं हमें दीदी आपको क्या आराम हुआ बताइए। तो मेरा आराम हुआ बहन कि देखो, मैं ना थायराइड की दवा खाती थी ना, तो मैं दवा खा के और 6 साल तक मैं छोड़ दिए थे, दवा बिल्कुल नहीं खाए। अब मैं ना चेक कुछ भी नहीं कराए। फिर उसके बाद मैं धाम पर गई थी, ठीक है, धाम पर गई थी तो जो धाम की दवा मैं 3.5 महीना खाई। उसके खाने के बाद मैं जांच करवाई थी, कब पता है? जब 1 साल हो गया था दवा खाते, या 3.5 महीना दवा खाए, 3.5 महीना खाए और दवा खा के छोड़ते हुए मुझे 1 साल हो गया। तो ऐसे ना हम ना, मेरे पति बोले कि तुम ना एक बार थायराइड चेक करो। मेरा अचानक से ना पैर और ना फूलता था, तो मैं लाइन में बैठती थी, उतना टाइम नहीं, तो मैं 2-2 घंटा लाइन में बैठती थी तो मेरा पैर और फूलता था। तो हम सोचे ना कि पता ना मेरे को ऐसे क्यों होता है। तो मेरे पति जांच करवाए, तो जब खून का कमियां होता है ना ब्लड का, तब मेरा ना पैर और ना और बैठने से ना सूजन जैसे होता है। तो हमें डर लग रहा था कि क्या है नहीं है, तो उसके वजह से मैं चेक कराई कि चलो थायराइड के चेक करा लेती हूँ। दे रे बेटा रिपोर्ट दो। तो चेक कराए तो देखो, ये मेरा लाल धागे सरकार की पर्चा और ये मेरा डॉक्टर कन गए थे, और ये थायराइड का जांच, ये थायराइड का जांच हुआ था, ठीक है। तो देखो इसमें ना मेरा ना थायराइड ना नहीं निकला, ठीक है बहन। तो थायराइड नहीं निकला तो मैं इसके लिए इतना मैं खुश हूँ कि मत पूछो। और आप लोग भी सवाल करती हो बहन कि दीदी जब थायराइड रहता है तो ख़त्म होता है कि दवाई से कंट्रोल रहता है। तो देखो बहन, आपको भी कहना सच है, और दवाई से सच में कंट्रोल रहता है। जो हम लोग एक गोली खाते थे तो उसको ना कंट्रोल करता है, ठीक है। ज़्यादा करके है ना बहन, थायराइड से ना बच्चा कंसीव नहीं होता है, समझे। जो बच्चा का कीड़ा रहता है वो उन्हें पूरा ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो उससे भी सब चीज़ ठीक रहते हुए आपको एक भी कुछ भी गलत होगा ना तो उससे भी रिजल्ट नहीं आता है। दूसरी बात कि हर चीज़ होते हुए आपका स्ट्रेस में दरने के जैसे भी हो जाएगा ना, तो उससे भी बहुत तकलीफ़ें होगा, मतलब रिजल्ट नहीं है। मतलब मानो ना कि सब हर चीज़ अच्छे होते हुए कहीं अंडे आपको कमज़ोर बनता है तो उससे भी रिजल्ट नहीं आता है, समझे। तो बहुत दिक्कत होने लगता है वैसे। लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मेरा जब जैसे कि डॉक्टर के दवाई चले ना तो सच में कंट्रोल रहता है, लेकिन धाम को जो दवाई हमने खाए ये वाला,
तो हमें ना बहुत फ़र्क हुआ। और दूसरी बात कि ये वाला देख रही हो मेरे को पूरा ख़त्म हो, ऐसे नहीं दिखता है ये ना, पहले ना अजीब सा मेरा दिख रहा था। तो थायराइड का ना जो बॉडी वाला थायराइड रहता है ना, तो ये वाला ना पूरा ऐसे अजीब सा रहता है। अब देखो तो मेरा रेगा रेगा दिख रहा है, मेरे को नहीं है, ख़त्म हो गया है। देखो पूरा पतला सा हो गया है, नहीं है ये पहचान रहता है। हर मतलब कि हर किस्म का थायराइड रहता है, सूखने वाला, बॉडी वाला, गिल्टी वाला, मतलब हर तरह के होता है। लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि जब मैंने जांच करवाई थी, देखो मैंने जांच करवाई थी तो मेरे को ना थायराइड नहीं निकला, समझे, बिल्कुल ख़त्म है। देखिए तो आप लोग कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं ना, धाम पर के मेरा परिचय, आप लोग कहते हैं ना कि दीदी जो आप धाम पर की दवाई खाई हो तो थायराइड तो शरीर में ही रहबे करता है, ख़त्म नहीं होता। लेकिन आज के लाइव में गुरुजी क्या बताए थे पता है? आप लोग तो सुनी हो। देखो तो गुरुजी, मैं भी आप लोगों को बताई थी कि मैं धाम की दवाई खाई थी तो बिल्कुल मेरा ख़त्म हो गया। तो डॉक्टर मुझे रिपोर्ट में बताएगा तो वही ना हम आप लोग को बताएंगे। तो मेरा थायराइड ख़त्म हो गया है बहन लोग। और गुरुजी आज बताए हैं कि यहाँ का दवाई से जो मिलता है, तो यही जो पीला वाला जो डब्बा है ना, यही यही दवा, ये तो मेरे पति को मिला था, लेकिन यही दवा से मेरा ख़त्म हुआ था। ठीक, बस 2 दवा लाई थी और मैं फिर जा रही हूँ धाम पर। और इसके वजह से मेरे ना बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा थायराइड ख़त्म हो गया है। और बस आप लोग की भी बहन जो भी तकलीफ़ है ख़त्म हो जाएगा। और मैं तो यही जानती हूँ कि बस मुझे तकलीफ़ें था थायराइड वाला, तो मेरा ख़त्म हो गया है। तो मैं इसके लिए बहुत मैं खुश इस चीज़ के लिए बहन कि मुझे ना भैरवनाथ की दवाई से मेरे ना थायराइड जो था वो ख़त्म हो गया है। और मैं ना चावल उवल जितने सामान है मैं खाते रहती हूँ। ये है कि तेल मसाले वाला चीज़ नहीं खाती हूँ, लेकिन चावल उवल मैं खाते रहती। पहले तो मैं तरसती थी चावल खाने के लिए, 5 दिन 6 दिन पर ऐसे करके कभी खाते थे, वो खाते थे पति से छुपा के, मैं तरसती थी। लेकिन अब तो मैं 3 बार भी चावल खा लेंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोग भी ये नहीं समझे बहन, थायराइड है तो बहुत उसमें माना रहता है खाने होने के लिए, आपको तो हम लाइव में बतावे करते हैं। लेकिन बहन बिल्कुल आप भरोसा करना, ठीक है, बस गुरुदेव पर भरोसा रखो। और आपको भी थायराइड है, बीमारी है, सब ठीक हो जाता है। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं बताती हूँ। रिजल्ट आप सबको आएगा, ठीक है। और लाल धागे सरकार सबको रिजल्ट देंगे।